वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्राह्मणक्षत्रियेषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुण। ब्राह्मणक्षत्रियेषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणैः। जय श्री राम ब्राह्मण क्षत्रिये विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्। जय श्री कृष्ण जी। राजरानी जी, फिर सोनिया जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर् गुणैः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिये शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवेर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवै गुणे। जय श्री कृष्ण। जी भारती राय जी। भारती राय जी श्लोक पढ़िए, अनम्यूट करिए। हर्षवाला जी आप ले लीजिए। ब्राह्मणः क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे। जय श्री कृष्ण। जय श्री भारती राय। कृष्ण। हाँ जी। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परतप कर्म कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। जी आशा जी। जय श्री कृष्ण। लज्जा जी आप ले लीजिए। ब्राह्मण किसी और से बोलेंगे आप कि ही मेरा? कहिए। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रयुक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जी निर्मल दीदी जी। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रियां विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। जय श्री कृष्ण। रीता जी। ब्राह्मणे क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तपै कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जी सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवेर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जी हर्ष वाला जी। हर्ष वाला जी अनम्यूट करिए। चलिए संपुट पाठ की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति सर जी और राजरानी जी आप कर रहे हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणे। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ब्राह्मणक्षत्रिये विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिये विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। ब्राह्मणक्षत्रिये विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिये विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। अर्जुन उवाच ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। श्री भगवान उवाच ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ये तो अक्षरमय निर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम अचलं ध्रुवम्। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। संयमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रतः। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। ब्राह्मणक्षत्रिविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि
स्वभाव प्रभवे गुणे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। मय्येव मनाधस मयि बुद्धिं निवेशय निविशेषसि मय्येव अतुर्धव न संशय। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथातमवान्। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागः शान्तिरनन्तरम्। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुख शमी। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे।
यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च ये हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। समे शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। तुल्य निंदा सतुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शर्दधानां मतपरमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिये विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः।
मैं सर व्याख्या करूं जी? जी हाँ जी, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी थोड़ा सा पहले के बारे में संबंध बता रहे हैं और कर्मों के त्याग के बारे में बता रहे हैं। त्याग के प्रकरण में भगवान ने बताया है कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। उनका मूर्ता पूर्वक त्याग करने से त्याग तामस हो जाता है। शारीरिक क्लेश भय से नियत कर्मों का त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। और फल एवं आसक्ति का त्याग करने से और नियत कर्मों को करने से यह त्याग सात्विक हो जाता है। सात्विक त्याग बहुत अच्छा है। जो कहते हैं कि फल और आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से यह त्याग सात्विक हो जाता है। और सांख्य योग की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों की दृष्टि में 5 हेतु पहले बताए गए थे, जहाँ की सात्विक कर्म का वर्णन हुआ था। और महानियत कर्मों को कृतित्व अभिमान से रहित, राग द्वेष से रहित, फल की इच्छा से रहित, मनुष्य के द्वारा किए जाने उन के बारे में उल्लेख किया गया था। अब भगवान श्री कृष्ण जी उन कर्मों में किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म किए गए हैं, उन नियत कर्मों के बारे में बता रहे हैं। उनको बताने के लिए और साथ ही भक्ति योग की बात बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण बता रहे हैं। जैसे परंतप है अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य चय और शूद्राम, शूद्रों के कर्माणि कर्म स्वभाव प्रभवई, स्वभाव से गुणई, स्वभाव से उत्पन्न हुए। गुणई तीनों गुणों के द्वारा पर विभक्तानि विभक्त किए जाते हैं। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रानाम च परंतप। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए अलग पद की बताया गया है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तो द्विजाति हैं और शूद्र जो है वह द्विजाति नहीं है, इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। कर्माणि प्रभवक्तानि स्वभाव प्रभवई गुणई। जो जो कुछ भी कर्म करते हैं उनके अंतःकरण में, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से ही मनुष्य का जो है स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उनमें सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग नियत किया जाता है। और जैसे कि शास्त्रों में आता है कि पुण्य की अधिकता होने के कारण जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने के कारण नरकों में जाता है। और पाप और पुण्य समान होने से मनुष्य जिसके पाप और पुण्य समान होते हैं वह मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण आश्रम देश वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्य आत्मा या पाप आत्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है, कहते हैं कि जिसके पुण्य और पाप समान होते हैं वह मनुष्य बनता है। लेकिन ऐसा देखते हैं उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का जो सामंजस्य होता है वह एक सा नहीं रहता। अर्थात किसी के तो पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं और उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उसी के परीक्षा फल तैयार किया जाता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं और कुल मिलाकर जितने भी पाप पुण्य होते हैं उसके अनुसार उनको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का सामंजस्य रहता है और यही बात सात्विक गुणों के विषय में भी समझनी पड़ती है हमें। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोक में जाते हैं
और रजोगुण की प्रधानता वाले जो लोग होते हैं वह मृत्यु लोक में अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता के कारण ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता के कारण और सतोगुण की गुणता के कारण क्षत्रिय बनता है, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गुणता के से वैश्य बनता है, तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों के द्वारा बताई गई बात है। अब अंतरतारम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सतोगुण की जो रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सतोगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होती। इस दृष्टि से ब्राह्मणों में भी 3 गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती हैं। इसलिए गीता जी में भी कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात तीनों गुण सब चीजों को प्रभावित करते हैं। जो मनुष्यतर ये मनुष्यों में नहीं है, ऐसा तो पशु पक्षियों में भी होता है। जैसे कि मनुष्यतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं, उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं। जैसे हमारी गाय होती है, इसको श्रेष्ठ माना जाता है, और कुत्ता गधा सुअर आदि ये नीच माने जाते हैं। इसी पर पक्षी कबूतर वगैरह को श्रेष्ठ माना जाता है, कौआ चील आदि को नीच माना जाता है। इन सब को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति ये भी एक इन सब की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य यह है कि ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति वालों में भी तरह तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। इसका परिशिष्ट भाव ये है कि भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है, और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। और चौथे अध्याय में भगवान ने बताया चारों वर्णों के पैदा होने की बात कही, और यहाँ पर चारों वर्णों के कर्मों की बात बताते हैं भगवान। और कहते हैं कि चौथे अध्याय में भगवान ने यह बताया था कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हुआ, और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए, जिनके अनुसार उन आगे जो अगले श्लोक में बताएंगे कि ब्राह्मणों का, क्षत्रिय वैश्यों का अलग अलग रूप में उनका वर्णन करेंगे, वे अगले उसमें श्लोक में बताएंगे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवृत्ति। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत अच्छा अभी राजरानी जी ने बताया, संपूर्ण पाठ किया, उसके बाद विवेचना की, सब कुछ बता दिया। ये श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय से 41वां श्लोक, मूल श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुण। शब्दार्थ: ब्राह्मण ज्ञान और अध्यात्म में प्रवृत्त व्यक्ति को ब्राह्मण कह रहे हैं, और क्षत्रिय रक्षा, शासन और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति विषाम वैश्य वर्ग के लोगों का, और शूद्राणाम सेवा और कौशल आधारित कार्य करने वालों का
परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, कर्माणि कर्तव्य और कर्म प्रविभक्तानि भली भांति विभाजित किए गए हैं। स्वभाव प्रभवैर स्वभाव से उत्पन्न गुण सत्व रज और तम गुणों के आधार पर ये सब की व्यवस्था की गई है। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न सत्व रज और तम गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। विस्तृत व्याख्या क्या है कि ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण वर्ण व्यवस्था के वास्तविक सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि वर्ण जन्म से निर्धारित होता है, वे कहते हैं कि वर्ण का निर्धारण स्वभाव यानी नेचर और गुणों क्वालिटीज के आधार पर होता है। स्वभाव प्रवैर गुण अर्थात जो गुण किसी व्यक्ति के स्वभाव में प्रबल हैं उन्हीं के अनुसार उसका कर्तव्य निर्धारित होता है। 3 गुणों का आधार क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण ज्ञान शांति और पवित्रता, रजोगुण कर्म उत्साह और महत्वाकांक्षा, और तीसरा तमोगुण स्थिरता सेवा श्रम और जड़ता। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन उसका अनुपात अलग अलग होता है। इसी के अनुसार उसकी रुचि क्षमता और जीवन का कार्य क्षेत्र बनता है। 4 वर्णों का वास्तविक अर्थ क्या है कि ब्राह्मण जिसमें सत्व गुण अधिक हो, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को देना बांटना, सत्य बोलना, आत्म संयम करना, आध्यात्मिक जीवन होना, समाज को नैतिक शिक्षा देना, यह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण का अर्थ केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना नहीं। यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान विनम्रता और आध्यात्मिकता है तो वह गुणों की दृष्टि से ब्राह्मण है। क्षत्रिय जिसमें रजोगुण के साथ सत्वगुण भी प्रबल हो, यानी साहस, नेतृत्व, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, समाज की रक्षा करना, शासन और प्रशासन करना, वह क्षत्रिय कहलाता है। अर्जुन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। वैश्य जिसमें रजोगुण प्रधान हो, जिसकी रुचि हो व्यापार, कृषि, पशुपालन, धन का उचित प्रबंधन, आर्थिक उन्नति, वह वैश्य कहलाता है। और शूद्र जिसकी प्रवृत्ति हो सेवा करना, तकनीकी या कौशल आधारित कार्य करना, श्रम और सहयोग द्वारा समाज की सहायता करना, वह शूद्र कहलाता है। यहाँ शूद्र का कार्य नीचा या तुच्छ नहीं है। समाज का कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग आवश्यक हैं, उसी प्रकार समाज में सभी प्रकार के कार्य भी आवश्यक है। क्या गीता जन्म आधारित जाति व्यवस्था का समर्थन करती है? नहीं। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि स्वभाव प्रभवैर गुणे अर्थात वर्ग का आधार है व्यक्ति का स्वभाव, उसके गुण, उसकी योग्यता, उसकी प्रवृत्ति। जन्म का यहाँ कहीं उल्लेख नहीं है। इसी सिद्धांत को भगवान ने अध्याय 4 के 13वें श्लोक में भी कहा, चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। एक सुंदर उदाहरण, मान लीजिए एक विद्यालय है। जो छात्र पढ़ने पढ़ाने और शोध में रुचि रखता है वह ब्राह्मण सदृश है। जो विद्यालय का नेतृत्व करता है और अनुशासन बनाए रखता है वह क्षत्रिय सदृश है। जो विद्यालय के वित्त और प्रबंधन को संभालता है वह वैश्य सदृश है। जो तकनीकी सहायता, व्यवस्था और सेवा का कार्य करता है वह शूद्र सदृश है। क्या इनमें से कोई छोटा या बड़ा है? नहीं। यदि इनमें से कोई एक भी अपना कार्य न करे तो विद्यालय ठीक से चल ही नहीं सकता। इसी प्रकार समाज भी विभिन्न स्वभावों और क्षमताओं वाले लोगों के सहयोग से चलता है। आध्यात्मिक दृष्टि का संदेश क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं सिखा रहे कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा। वे ये सिखा रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करो, अपनी प्रकृति को पहचानो, दूसरों के कार्य की नकल मत करो,
अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके करो। इसी कारण आगे भगवान कहेंगे, कृष्यान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठिता, अर्थात दूसरे के उत्तम कर्म की अपेक्षा अपना स्वभाव अनुकूल कर्म भले ही साधारण लगे अधिक श्रेष्ठ है। सारांश इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है कि वर्ण का आधार जन्म नहीं बल्कि गुण और स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वाभाविक कर्तव्य होता है। समाज के सभी कार्य समान रूप से आवश्यक और सम्माननीय हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना ही स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन करते हेतु भगवान की ओर बढ़ना ही गीता का आदर्श है। स्मरणीय सूत्र क्या है? जन्म नहीं, गुण और कर्म ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान है। अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना ही गीता के अनुसार सच्चा धर्म है। और इस धर्म को जब हम निभाएंगे, इस धर्म को हम जब समझेंगे तो हम इसको पा जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जी लवली। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिये विश्याम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै। हे परंतप, हे शत्रुओं के विजेता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके स्वरूप के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप विभाजित किया गया है, ना कि इनके जन्म के अनुसार। आवाज बंद हो गई आपकी। कर रही हूँ जी। यहाँ पर रामसुख दास जी ने ऐसे व्याख्या की है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। इसीलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है, क्योंकि कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसी के अनुसार उसमें तीनों गुण रजा, तमा और सत्व की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया। ऐसा भगवान जी ने पहले 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भी बताया। और मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं वैसा ही वह कर्म करता है। 4थे अध्याय में भी भगवान जी ने कहा कि 4 गुणों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है। और यहाँ कहते हैं कि 4 वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। तात्पर्य है कि 4थे अध्याय में भगवान जी ने बताया कि 4 वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है। और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद 4 वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए जिनके अनुसार उनकी आगे गति रहे। अब इसके आगे के श्लोकों में भगवान जी हमें ये जो 4 अलग अलग वर्ण हैं इनके स्वभाव कर्म के बारे में बताया। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उससे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही
प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसीलिए सभी के गुण पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्वादी गुणों के विषय में भी समझनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जी निर्मल दीदी जी, आप बताएंगे कुछ? एससी शारदा सा, आप करिए विवेचन। हाँ अब खोला है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रानाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर्वैर्गुणे। परमात्मा ने जो कल्प का श्लोक था ना कि जो सारी प्रकृति है हमारी 3 गुणों से बनी हुई है। प्रकृति में चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई ऐसा नहीं जो कि इन 3 गुणों से रहित हो। दूसरा भी परमात्मा ने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो बनाया, इनके कर्तव्यों के और इनके स्वरूप के अनुसार प्रकृति 3 गुणों में विभाजित किया, ना कि इनके जन्म के अनुसार, इनके कर्मों के अनुसार। इनका जो कर्तव्य है उसके स्वरूप के अनुसार प्रकृति ने 3 गुणों को विभाजित किया, और इन 3 गुणों से ही सबका हमारा जो है ना शरीर बुना हुआ है। प्रकृति का बना और प्रकृति 3 गुणों से रहता है नहीं। और ये इसको माया भी कहते हैं। माया है जो प्रभु के अधीन है, लेकिन हम लोग माया के अधीन है। हमारे पे प्रभु की कृपा हो तो हम तीनों को उल्लंघन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी वर्षा दीदी जी, आप बताएं कुछ? नहीं, जय श्री कृष्ण। आज सबने बता दिया, वही बात है। ये स्वभाव के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार तो जन्म जो मिलता ही है, पिछले जैसे उनके होते हैं भाव, उन्हीं के अनुसार मिलता। आपने इतना अच्छा बता दिया, शक्ति सर जी ने भी और सबने बता दिया। बस तो कुछ और विशेष नहीं है चीज बताने के लिए मेरे लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी साधना जी। ये आजकल दिनेश सर नहीं आ रहे? जी हाँ, वो ट्रैवल कर रहे थे कहीं। एक दिन क्लास में उन्होंने बोला था मैं ट्रैवल करता हूँ। अच्छा। जैसे उनके बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी थी ना, कुछ वहां गए हुए हैं, गए अमेरिका में कहीं। हाँ जी। जी साधना जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सबको। एक मिनट मैं बाहर थी इसलिए। अच्छा जी, अच्छा। एससी शारदा सा। जी जय सोनी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी बताने को कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ बता दिया है सभी ने। पूरा स्वामी जी की पूरी गीता पढ़ करके सुना दी राज रानी जी ने, गौलिन जी ने बता दिया, गुरु जी ने बता दिया, कुछ बाकी कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी और कोई बताना चाहता है, अपने भाव व्यक्त करना चाहता है? नहीं तो जो लोग लेट आए हैं वो श्लोक उच्चारण कर लें। हिमांशी जी। जय श्री कृष्ण जी। प्रणाम सभी को, प्रणाम जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी सोनिया जी। जय श्री कृष्णा। बस सभी ने बता दिए, बहुत अच्छा बताया सबने, इसमें कुछ रह नहीं गया बताने के लिए।
जी फिर आरती की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। देखिए, हम सब लोग सोचते हैं ये क्या है, ये ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है। भगवान ने एक ही शरीर के अंदर चारों को दे दिया है। हम देखते हैं कि कर्म कहाँ से होते हैं, शुरू कैसे होता है। बच्चा सर के बल पर तो खड़ा नहीं होता है, पाँव के बल पर खड़ा होता है। तो कर्म जो है उनको दे दिया, किसको? सेवा के लिए कर्म दे दिया ब्राह्मण शूद्र को। तो इंसान के अंदर ही शूद्र है, उसके अंदर ही वाणिज्य है, उसके अंदर ही वैश्य है, उसके अंदर ही क्षत्रिय है, उसके अंदर ही ब्राह्मण है। जो सर जो है, हमारा ज्ञान जो है, वो ज्ञान जो है वो ब्राह्मण है, ब्रह्म रूप है ब्राह्मण के लिए। और भुजाएं जो है वो क्षत्रिय का है। और जो पेट जो है संचार्ज करता है वो वैश्य है। और शूद्र जो है वो हमारे पांव है, वो सेवा करते हैं। अब माँ जो है वो अगर सेवा करती है तो माँ शूद्र तो नहीं हो सकती ना, सबकी माँ है। तो वो सेवा करती है, तो सेवक सेवक का कार्य जो है वो किसका है? शूद्र का। और वैश्य जो हमारा पेट संचार करता है, तो वो हमारा कौन है? वो हमारा वैश्य है, जो हमारे पूरे शरीर को, सूर्य को, सबको संभालता है, रक्त का संशोधन करता है, बनाने के लिए सब प्रक्रिया करता है। तो हम उसको भी छोड़ नहीं सकते। और क्षत्रिय है, कोई हमारे को अटैक करे तो हम आगे सर तो नहीं करेंगे कि लो उसको मारो, वहां पर भुजाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं वो सब एक ही बीच में सम्मिलित हैं। लेकिन हम लोगों को अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भेद अनुसार, अपने अपने ज्ञान अनुसार, ज्ञान को न लेकर अज्ञान की तरफ से हम कह देते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। भगवान कहते हैं कि इन चारों की संरचना जो है मैंने की है। चौथे अध्याय में 13वें श्लोक में बताया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब कहाँ से हुआ। कह रहे हैं यहाँ पर किसके वजह से हुआ है? स्वभाव प्रभवै गुणे। किसी के स्वभाव और गुणों के आधारित कर्म जो हैं वो किसकी वजह से हुए? ये रजो गुण, सत्व गुण और तमोगुण। जैसे जैसे तुम्हारे हमारे अपने ही कर्म जो हैं, वो कर्म के अनुसार हमें शरीर मिला। और हमारे जैसे जैसे कर्म है, तो कर्मों का है देना तो पड़ेगा। लेन देन जो है वो हमारा अपना ही किया हुआ है। तो उसी के कारण हमें इन योनियों में आना जाना पड़ता है। और उसके लिए क्या है कि हमको तामसिक से राजसिक तक और राजसिक से सात्विक तक आना है। इन गुणों को पकड़ना है और इन गुणों से भी परे जाना है, गुणातीत होना है। तब हम अध्यात्म को समझ पाए। ये अध्यात्म को समझाने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी वर्ग जो है, ये ब्रा, ब्राह्मण जो पुरोहित वर्ग से, क्षत्रिय जो युद्ध और शासन करने वाले वर्ग से, विषाम जो व्यापार और कृषि करने वाला वर्ग है, और च श्रमिक वर्ग जो है वो शूद्र नाम। हे परंतप, हे अर्जुन, इस तरह से कर्तव्य जिस जिसका जो जो भी कर्तव्य है उसके भाग से परिभाषित किया गया है प्रविभक्तानी। और ये किसी के स्वभाव और गुणों पर आधारित कर्म है। जिस तरह से होंगे उसी तरह से उसका विभाजित किया जाता है, ना कि इनके जन्म के अनुसार। जय श्री कृष्ण। जी चलिए आरती की ओर बढ़ते हैं। प्लीज सर। जी भारती राय जी, आप करेंगे गीता जी की आरती? हाँ जी, हाँ जी।
कीजिए श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। हाँ जी। आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, करम सुमरम प्रकाशनि, कामासक्तिहारा, तत्व ज्ञान विकाशनि, तत्व ज्ञान विकाशनि, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायनि, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायनि, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारणी, कारणि मोद सदा, भव भेहर भव भयहारणि तारणि, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशनि तम रजनी, दैवी सद्गुण दायनि, दैवी सद्गुण दायनि, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामनि, सकल शास्त्र की स्वामनि, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। जय हो, जय। जी, श्री कृष्ण कृष्ण की भगवान की आरती आप कर लीजिए। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिधर धारणम यशोनंद गोपी काटम छंद भय हारणम नव कांज लोचन सकरोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ सतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जी, हिमांशी जी आप कराएंगी सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी जी माता जी कर लेंगे जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। शांति ओम। सभी सुखी होवे, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने, और और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो, आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु, इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं, वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, जय, आज के आनंद की जय, जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पते नमः, जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव।
आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, सबको सबको प्रणाम, प्रणाम, सबको सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सबका श्री बहुत कृष्ण। बहुत जय श्री आभार, सबका कृष्णा, बहुत सबको बहुत प्रणाम धन्यवाद, जी जी, सबको प्रणाम। प्रणाम, बहुत सभी बहुत सबको को बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जी, जय समर्पण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सभी को। आज के पाठ का भगवान जी के चरणों में और 12वें अध्याय का पाठ कौन करेंगे? शारदा सा, आप कर दीजिए समर्पण। और हिमांशी जी, आप 12वां अध्याय पढ़ लीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु दीन दयाल सच्चिदानंद कृष्ण मुरारी, सबके संकट हरने वाले परम पिता परमेश्वर, आज जो हमने ये गीता का 12वां अध्याय 15वां अध्याय संपूर्ण पाठ जो भी किया है वो हमारे रानी भार्गवा जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित कर। हे प्रभु, आप कष्टों के हरण करता है, कष्ट आने ही नहीं देते, फिर ये काया आज 2 साल से जो विस्मित हो रही, जो कष्ट सहन करते हैं, प्रभु दया करिए, दया करिए, दया करिए, उनको स्वस्थ करें, हमारे बीच में आए और आपको गीता का पाठ सुनाए, ऐसी हम लोगों की सबकी अभिलाषा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, हिमांशी जी, आप 12वां अध्याय का पाठ करेंगे? जी जी माता जी कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रणाम कृष्ण सभी। गुड्डन। प्रणाम गुड्डन। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरम् निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युः संसारसागर चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेवाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु
यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः तन्नः शत्रौ च मित्रे च तथा मान्यपमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगः विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मुनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान्यः प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धयानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रणाम बेटा, बहुत प्रणाम सुंदर। प्रणाम सबको प्रणाम। खुश रहो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण, हे दीनानाथ, हे जगत के नाथ, हे कृष्ण, हम सभी ने 12वें अध्याय का पाठ सबने मिलकर किया। वह आपके चरणों में, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके चरणों में समर्पित है। कृपया आप हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवाओं को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो भी योगी जी, मोदी जी से प्रेरित होकर वे भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए यूं ही तत्पर रहे और सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम साभार सभी का साभार। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सबको जी सबको प्रणाम, जी सबको प्रणाम। जय श्री सबका कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री। जय श्री कृष्ण। जय श्री सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री। जय श्री कृष्ण। आभार, धन्यवाद।